हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। पहले हम बैंक निफ्टी को वीकली, डेली और उसके बाद 15 मिनट चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। वीकली चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक हैमर टाइप कैंडल बनाया हुआ है। ये लुक लाइक हैमर है क्योंकि 50% हैमर का जो 50% है वो 149 पॉइंट ही ऊपर है, इसलिए कंसिडर करेंगे इसको हैमर ही, क्योंकि 149 बैंक के लिए 149 पॉइंट्स इतने कुछ मायने नहीं रखता है। अब ये देखिए, हैमर कैंडल इसका मतलब है कि यहाँ पे अनडिसीजन कैंडल है। अब इसको डेली डेली में देखते हैं। डेली में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये दो कैंडल 11 जून और 12 जून, ये ट्विजर बॉटम है। ट्विजर बॉटम कैंडल है। ट्विजर बॉटम कैंडल का ये है कि अवरोध जो है उसका कम हो गया है, और इसके ऊपर में जो है आज ये है 13 का जो कैंडल है वो हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल बनाया हुआ है, तो हमें कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे कि बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर निकलता है, ये जो लेवल निकल के आ रहा है इसका जो लेवल निकल के आ रहा है 42453 के ऊपर, ये जो लेवल निकल के आ रहा है अगर इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अटक सकता है 42716 के ऊपर, क्योंकि 42709 के ऊपर अटक सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 बार का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस पे बैंक निफ्टी अटक सकता है। ये हो गया डेली के ऊपर हमने इसको एनालिसिस किया है। चलिए देखते हैं कि 15 मिनट्स चैनल पे क्या हो सकता है। देखिए 15 मिनट्स पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, ये जो है ये एक ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है, 1 2, यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो बन के आ रहा है। अगर बैंक निफ्टी जो है इस रेंज के अंदर ही कहीं खुलता है, इसी रेंज के अंदर ही अगर बैंक निफ्टी खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे कि बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करे। अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे 472 के लिए इसको बाई कर सकते हैं, लगभग 200 पॉइंट के लिए। 200 पॉइंट के लिए हम लोग इसको बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे आता है तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग इस ट्रेंड लाइन को, बैंक निफ्टी सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। इस सपोर्ट का भी हम लोग ये करेंगे। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया तो बैंक निफ्टी बहुत तेजी से नीचे आ सकता है, जो कि उसको 41720 के नीचे लेके आ सकता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेड स्टॉक जो है वो एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक का जो है क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है सैटरडे के लिए। सैटरडे के क्वार्टरली रिजल्ट जो आया है उसमें भी इतना कुछ इंडिकेशन जो दे रहा है वो वन साइड इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का जो है प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, लेकिन एनपीए साथों साथ एनपीए भी बढ़ा हुआ है। तो अगर हम लोग बैंक निफ्टी के कंपोनेंट जो स्टॉक्स है उनको अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो मैं आपको एक बात बता दूँ। एवी बैंक जो है वो अभी भी मुझको सेल साइड ही लग रहा है। देखेंगे अभी एवी बैंक को, देखिए एवी बैंक जो है अभी भी मुझको सेल साइड लग रहा है, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे कंजिक्यूटिवली यहाँ पे एक ऊपर से ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है। यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं कर पाया, ऊपर से यहाँ पे भी ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं कर पाया, और यहाँ से ये डायरेक्टली फॉल हुआ। फॉल होने के बाद में लगभग यहाँ पे जिन जिन लोगों ने बाई किया होगा वो लोग कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे। और प्रॉफिट बुक करने के लिए यहाँ पे देखिए एक मूव आया था, लेकिन साथों साथ यहाँ से एक डाउन साइड भी आ गया था। लेकिन अगर ये इसके नीचे एवी फाइनेंस अगर इसके नीचे चला आता है, इस लो के अगर नीचे चला आता है, तो एवी फाइनेंस के लिए 600 का लेवल डायरेक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा, जो इसको 15 रुपये के नीचे हमें लेके आ सकते हैं। तो हम इसको सेल साइड रख सकते हैं। ये हुआ एवी फाइनेंस के लेवल। अगर एक्सिस बैंक की हम लोग बात करें, देखेंगे एक्सिस बैंक को। एक्सिस बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे, एक्सिस बैंक यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसको एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। वो एक रेजिस्टेंस फेस करेगा बैंक एक्सिस बैंक जो है यहाँ पे मुझे बुल साइड में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर हैमर अगर इसके नीचे ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे 40, यहाँ पे जो लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 938 के ऊपर अगर निकलता है एक्सिस बैंक, तो हम इसको 945 के लिए इसको हम प्ले कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। साथों साथ बैंक निफ्टी, इसको बंधन बैंक को भी हम लोग दे सकते हैं। देखिए बंधन बैंक में यहाँ पे डेली के चार्ट में अगर देखेंगे तो एक अपनी ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छी तरह से ये मेंटेन कर रहा है। अगर आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक प्राइस एक्शन भी यहाँ पे बन रहा है, जो प्राइस एक्शन इसको डाउन साइड में लेकर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ से ये निकलता है, यहाँ से इस रेंज के, अगर इसका जो लो है, इसका लो को अगर ये तोड़ता है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, तो ये यहाँ तक आ सकता है 2 to 4 के नीचे, यहाँ पे उसको वो आ सकता है। लेकिन कल के दिन देखते हैं कि ये कैसे नहीं होता। अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ये 4 से 5 रुपये की या फिर 2 रुपये की मोमेंटम करेगा। तो मुझे ये लगता है कि ज़्यादातर ये सेल साइड को ही हमें मोमेंटम दिखाएगा। इसे भी हम लोग ट्रैक करेंगे।
साथ ही एक बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पे एक मेंटेन हो रहा है ट्रेंड लाइन। अगर इस ट्रेंड लाइन को हम लोग देखेंगे यहाँ से इस तरह से ये बन रहा है, इस तरह से ये बन रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको ब्रेक करने का पूरा तरह कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन ये बन रहा है। आप अगर इसको देखेंगे, ये देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी मेंटेन हो रहा है, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन मेंटेन हो रहा है जो इसको यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है। इस ट्रेंड लाइन की वजह से अगर ये देखिए ये वाला जो कैंडल है इसको अगर ये ब्रेक करता है और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये हमें 4 से 5 रुपए का मोमेंटम हमको दे सकता है। साथ ही साथ फेडरल बैंक को हम लोग देखते हैं। फेडरल बैंक भी मुझे बाइंग की साइड में लग रहा है। बाइंग की साइड में क्यों लग रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ से ये जो है बुलिश इन्फ्लेशन कैंडल यहाँ पे भी नीचे बनाया था। बुलिश इन्फ्लेशन पे जैसे ये ऊपर चला गया, ऊपर के ऊपर ये जा रहा था, यहाँ पे जो इन्वर्टर हैमर बनाया था, जिसे हम लोग शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं, ये शूटिंग स्टार के अब ऊपर में यहाँ पे हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस उसने फेस किया था फर्स्ट टाइम, यहाँ पे एक बार, उसके बाद यहाँ पे दूसरी बार इसने फेस किया। दूसरी बार फेस करने के बाद में यहाँ पे जो आया, लेकिन यहाँ से नीचे वो सेलर उसको लेकर नहीं आ सके, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 डेज तक बायर सेलर्स ने इसको ट्राई किया, लेकिन उसको नीचे नहीं लेकर आ पाए, और फाइनली बायर्स ने इसे ऊपर लेकर गया और यहाँ पे एक हैमर कैंडल कह सकते हैं इसे हम लोग, इसको बनाया है। तो इसको हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे? अगर इसके ऊपर निकलता है, अगर इसके ऊपर ये निकलता है तो 138 के ऊपर 139 के ऊपर, अगर 134 के ऊपर अगर, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 140 के ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग 2 रुपए के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, जैसे मैंने बताया था, देखिए एचडीएफसी बैंक जो है, एचडीएफसी बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है, लेकिन वो कंफ्यूजन स्टेज में है। इसलिए यहाँ पे देखिए लास्ट स्टेज में यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया है, और इसने हैमर कैंडल बनाया, इसके लिए बैंक निफ्टी ने भी हैमर कैंडल बनाया, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एचडीएफसी बैंक पे प्रिपेयर करता है। एचडीएफसी बैंक अगर चलेगा तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी को ये बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करेंगे 30 तारीख की, 30 सितंबर की, तो 30 सितंबर को हम देखेंगे देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट के बाद इस बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा रैली किया था, और ये रैली बैंक निफ्टी को कम से कम यहाँ पे इसने 70 पॉइंट की रैली की थी, और ये 70 पॉइंट्स में बैंक निफ्टी ने उस दिन 1000 पॉइंट की रैली की थी। एक वेटेड स्टॉक है, हम इसको ट्रैक करते रहेंगे हमेशा बैंक निफ्टी को लेने के लिए, सेल करने के लिए या फिर बाई करने के लिए। बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पे एचडीएफसी को अगर देखेंगे ठीक से, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है जो यहाँ पे इसको टच कर रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ से अगर ये निकलेगा, बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक अगर इसके ऊपर जो लेवल निकल के आ गया 1610 मतलब 1610 के ऊपर अगर ये बैंक एचडीएफसी अगर निकलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा 1631 के लिए, और यहाँ से अगर निकला तो डायरेक्टली हमें 30 पॉइंट का पॉइंट मिलेगा, और 30 पॉइंट मतलब बैंक निफ्टी में कम से कम हमें 50 से 60 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। इसको हम लोग ट्रैक करेंगे। लेकिन अगर ये यही कहीं पे अगर ओपन होता है, यहाँ इसके नीचे ये जो लेवल निकल के आ रहा है, इसका जो लेवल निकल के आ रहा है 1598 1597 के नीचे अगर ये ओपन होता है, और इस लेवल को अगर ये तोड़ता है, इसके जो बॉटम लेवल है इसको अगर ये तोड़ता है, ये देखिए इस लेवल को अगर ये तोड़ता है तो डायरेक्टली यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1565 के लिए, जो कि बैंक निफ्टी को सीधे सीधे ये भी तोड़ देगा और यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, जो इसको बैंक निफ्टी को भी बहुत जोर से ये नीचे खींच सकता है। इसके लिए हम लोग इसको ज़्यादा ट्रैक करेंगे, क्योंकि ये अभी भी इंडिसीजन कैंडल पे है रिजल्ट आने के बावजूद भी। फिर भी देखेंगे किस तरह से ये सोमवार के दिन ओपन होता है और सोमवार के दिन किस तरह से ये ट्रेड करता है। इस पर नज़र बना के रखिए दोस्तों। उसके बाद आता है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात करेंगे तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक में देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली ये नीचे आया, नीचे आने के बाद में यहाँ पे देखिए एक हैमर टाइप कैंडल बनाया, हैमर टाइप कैंडल बनाया, यहाँ पे भी एक हैमर कैंडल बनाया, लेकिन इसको भी ना ब्रेक कर पा रहा है। 1 2 3 दिन से ये नहीं ब्रेक हुआ है, चौथे दिन भी ये नहीं, चौथे दिन में इसने एक बुलिश कैंडल बनाया है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसका 8 पे, अगर ये कल अपने प्रीवियस हाई जो है इसका 874 को अगर ये ब्रेक करता है तो ये आराम से यहाँ से बाहर निकलेगा, और इसने अगर इसको तोड़ दिया एक बार तो ये भी बैंक निफ्टी को बहुत अच्छे से लेकर 900 के ऊपर लेके जा सकता है। ये भी एक अच्छा प्ले कर सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट को देखते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट अभी भी मुझे एक बुलिश साइड लगता है। आईडीएफसी फर्स्ट जो है वो मुझे बुलिश साइड के लिए लगता है। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ से जो है ये ट्रेंड लाइन आ रहा है
देखिए, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अपनी ट्रेंड लाइन को ये मेंटेन कर रहा है, अभी भी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। इसको अगर हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो सेलर ने यहाँ पे लेकर आए, उसके बाद बायर ने ट्राई किया, फिर सेलर ने फिर से ट्राई किया, लेकिन सेलर इसको पूरी तरह से नीचे नहीं लेके आए, बायर ने इसको वापस ऊपर लेकर गया। तो ये एक प्राइस एक्शन है, यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन मेंटेन कर रहा है, ये देखिए, यहाँ पे भी अपना एक ट्रेंड लाइन ये मेंटेन कर रहा है। पीनट पैटर्न, इसको पीनट पैटर्न कहते हैं, ये पीनट पैटर्न भी यहाँ पे तैयार हो रहा है और यहाँ पे इसको ये ब्रेक करेगा। अगर अब ये अपने 13 जनवरी का अपना जो हाई है, उस हाई को अगर ये मतलब 6045 को अगर ये निकलता है तो कम से कम इसमें हमें ₹1.5 के लिए हम लोग इसको प्ले कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक को देखते हैं। इंडसइंड बैंक देखिए, इंडसइंड बैंक देखिए, ये पूरा का पूरा एक तो बाइंग जोन था, बाइंग जोन है और यहाँ पे 1, 2 और 3 बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस करते हुए नीचे आ गया था। यहाँ पे भी उससे नीचे आ गया था, लेकिन यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से बना हुआ है। ये प्राइस एक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ से और ये नीचे और डायरेक्टली ऊपर, यहाँ से जो भी ये ऊपर निकलेगा, यहाँ से ये ऊपर निकलने के लिए अभी तैयार है। अगर ये 1240 को अगर निकलता है तो 1267 के लिए ये आराम से आगे निकल सकता है। और ये एशियन बैंक, कोटक बैंक और HDFC बैंक, ये ICICI बैंक, ये तीनों बैंक भी बैंक निफ्टी को बहुत अच्छे से ऊपर में लेके जा सकते हैं कल के लिए। ये कोटक बैंक देखते हैं। कोटक बैंक में ये देखिए, कोटक बैंक में जो है ये इसे हम लोग कोटक बैंक को ड्रैगन डोजी, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल है, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बना हुआ है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल का मतलब है कि यहाँ पे जो है डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है और अप ट्रेंड शुरू हो चुका है, इसका ये एक मीनिंग होता है। लेकिन इस मीनिंग को हम लोग कब डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन जो मेंटेन होकर आ रहा है, ये ऊपर वाला, ये ट्रेंड लाइन भी मेंटेन होकर आ रहा है। और यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन को देखेंगे, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ प्राइस एक्शन। ये देखिए, यहाँ से लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो जो बना के आ रहा था, अगर इसका जो ये जो इसका हाई है, इसका ये जो हाई है, ये अगर टूटता है तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा प्ले हो सकता है। इसको हम प्ले कैसे करेंगे, इसको हम इसके जो ड्रैगन डोजी, जो इसका ड्रैगन डोजी फ्लाई का जो इसका हाई है, इस हाई को जैसे ही ये ब्रेक करेगा हम इसे बाय करेंगे। ये लगभग हमें यहाँ पे एक लगभग हमें यहाँ पे एक ये 5 से 10 रुपए का मोमेंटम देगा। फिर ये ट्रेंड लाइन को इस तरह से कहाँ पे मेंटेन करते हैं देखेंगे। अगर इसको उसने ब्रेक कर दिया तो फिर ये रुकेगा नहीं, ये सीधे ऊपर चला जाएगा कोटक बैंक। इसको हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो इस कैंडल की वजह से हम इसे प्ले करेंगे, क्योंकि इसमें ये ड्रैगन फ्लाई डोजी ने हमें इंडिकेट दिया है कि अभी जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म हो चुका है। इससे हम पोजिशनली भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब देखते हैं PNB बैंक। PNB बैंक में भी मेरा बाइंग का जोन है और बाइंग का ही रिकमेंडेशन है, क्योंकि ये देखिए, यहाँ से भी एक अच्छे से ट्रेंड लाइन मेंटेन हुआ है। यहाँ पे सेम पैटर्न हमें नज़र आ रहा है जैसे कि हमने ICICI बैंक में और इंडसइंड बैंक में देखा था। ये देखिए, और ये ब्रेकआउट अगर यहाँ से निकलेगा, अगर यहाँ से ये निकल रहा है तो इसको हम लोग 1.5 से 2 रुपए के लिए हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं, इसके हाई को अगर ये ब्रेक करता है तो। SBI को देखेंगे। SBI जो है, SBI भी मुझे बाइंग की तरफ ही लग रहा है। क्यों बाइंग की तरफ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3 दिन में कंसिक्यूसली 3 दिन में इसमें उसका अपना लो को तो ब्रेक नहीं किया हुआ है। यहाँ पे एक इसने बुलिश कैंडल दिखाया, उसके बाद यहाँ पे एक दिखाया, ये बाहर निकला है और यहाँ पे देखिए अगर इसके हाई के ऊपर निकलता है, अगर इसके हाई के ऊपर अगर निकलता है तो हम इसे 8 से 7 6-7 रुपए के लिए हम इसको प्ले कर सकते हैं। 6-7 रुपए के लिए इसको प्ले करते हुए यहाँ पे देखिए एक इनसाइड कैंडल भी बना हुआ है इसका। ये देखिए एक इनसाइड कैंडल भी है। इसके लिए ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर ये बाय निकलेगा, अगर 602 रुपए के अगर ये ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हम लोग इसको 608 के लिए ट्रेड कर सकते हैं, 6 से 7 रुपए के लिए हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है, और तो बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट स्टॉक्स है हमने उसको भी देखा है, तो बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट स्टॉक्स है वो हमें एक इंडिकेट करते हैं कि 12 बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक्स है, उसमें से एक में मेरा कोई व्यू नहीं है, 2 नेगेटिव है, 8 पॉजिटिव है और एक नेगेटिव प्लस पॉजिटिव है जो HDFC बैंक, क्योंकि वहाँ पे डोजी कैंडल बना हुआ है। तो 8 पॉजिटिव स्टॉक के साथ हम लोग इसको अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी मुझे पॉजिटिव लगता है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव लगता है, लेकिन बैंक निफ्टी को मैं तभी ट्रेड करूँगा और ट्रेड करने का रिकमेंडेशन दूंगा। ये देखिए 15 मिनट्स कैंडल पे देखते हैं।
ये देखिए, इसको मैं तभी ट्रेड करने के लिए कंडीशन दूँगा, अगर इसके अंदर ये इसी ज़ोन के अंदर कहीं ओपन हो जाता है और इसके हाई को कल के हाई को अगर इसको ब्रेक करता है, तो ये हमें डेफ़िनेटली ये 200 पॉइंट हमें मिलना ही मिलना है और डेफ़िनेटली हमें ये 200 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन अगर इसको ये ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक प्राइस एक्शन बन रहा है, वो कैसे मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन किस तरह से बन रहा है यहाँ पे, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे, ये ट्रेंड लाइन अप, यहाँ से ये और सीधे नीचे, तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन ये बन रहा है। इसके लिए मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी, एचडीएफसी बैंक निफ्टी एक कन्फ्यूजन स्टेज में अभी भी बना हुआ है, क्योंकि अपकमिंग डेज में हमारा बजट है। अब देखेंगे यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन मेंटेन हुआ, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन मेंटेन हुआ 15 मिनट चार्ट्स के ऊपर, लेकिन अगर इसको भी ब्रेक कर देता है और इसको ब्रेक करते हैं, तभी यहाँ पे ये जो लेवल निकल के आ रहा है, ये लेवल निकल के आ रहा है 42453 याद रखिए, 42453 ये जो लेवल निकल के आ रहा है, इसके ऊपर अगर कोई बुलिश कैंडल या फिर हैमर कैंडल बनाता है 5 मिनट में भी अगर कोई हैमर कैंडल बनाता है, फिर भी हम इसे प्ले करेंगे 200 पॉइंट के लिए। और अगर ये कंसिक्यूटिवली अगर बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे ये जो लेवल है 42709, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये किस तरह से बन रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 मिनट के कैंडल पे अगर हमारा 5 AM में अगर ट्रेड हमें मिलता है डाउन साइड के लिए, तो हम डेफिनेटली इसको ट्रेड करेंगे, क्योंकि अभी भी डाउन ट्रेंड में बैंक निफ्टी लग रहा है, लेकिन अभी फिलहाल तो इस क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से पॉजिटिव लग रहा है सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स। लेकिन इसको हम ट्रेड करेंगे इस तरह से, जैसे मैंने कहा था, ये डाउन साइड का मूव हमें यहाँ पे देखने मिलेगा और बाई का साइड हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, तो इसी ट्रेंड लाइन को हम मेंटेन करेंगे, जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा हम हमारी पोजीशन बना लेंगे। और अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, वेट करेंगे किस तरह से बैंक निफ्टी आ रहा है। अगर इसके यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाता है, तो हम लोग वेट करेंगे बैंक निफ्टी कैसे दिखा रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर एक तो यहाँ से नीचे आएगा, फिर जब ऊपर जाएगा और आप ऊपर जाएगा और यहाँ पे जैसे वो यहाँ इस लो को इसका जो हाई था, इसको जैसे वो निकालेगा, हम इसको बाय कर लेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी ये भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी ऊपर ओपन हो जाए, यहाँ पे जाए और यहाँ से फिर एक डाउन टाइम ओपन होकर यहाँ से एक सपोर्ट ले ले, इसके लिए हम दोनों तरफ में उसको ट्रेड करेंगे। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।